ठाकुर जी का अवतार किसके लिए हुआ? हम सब के लिए हुआ। निश्चित है कि भक्त प्रधान है। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले विश्वास प्रकट कराया हमारे चित्त में कि निर्भीक हो जाओ। ये आयुधों को देख करके यह समझ जाना कि तुम सब प्रकार से सुरक्षित हो, पर उन आयुधों में कहीं कमल भी है। कमल आयुध नहीं है, कमल कोमलता का स्वरूप है। ठाकुर जी यह भी अनुभव करा रहे हैं कि कोई भी आरती यदि जीवन में आएगा तो उसके लिए आयुध हैं, लेकिन अगर तुम प्रेम प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए कमल भी है समीप में, अत्यंत कोमल कमल। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हम सबके लिए हुआ। कंस वध से भी हम सीखते हैं, और गोपियों के साथ जो प्रेम हो रहा है उससे भी हम सीख रहे हैं। माखन चोरी से भी हम सीख रहे हैं, पूतना वध से भी हम सीख रहे हैं, सक्टासुर वध से भी हम सीख रहे हैं, महाराज से भी हम सीख रहे हैं। सारी क्रियाएं केवल और केवल हमको सिखाने के लिए हैं। हम कलियुगी जीवों के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया है, तो श्रेय किसको जाएगा? हमको, हमारे लिए ठाकुर जी आए। किम श्रेय स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी चाहें तो सारी लीला मानव बन करके कर सकते हैं, पर कभी कूर्म बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन करके आते हैं, कभी बराह बन के आते हैं, कभी नृसिंह बन के आते हैं। जो काम ठाकुर जी ने नृसिंह बन के किया, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने जो लीला मत्स्य बन करके करी, मछली बन के, क्या वो मानव बन के नहीं कर सकते थे? ठाकुर जी ने इस प्रकार रूप क्यों बदले अपने? एक ही रूप में आ जाते, इतना कंफ्यूजन नहीं होता कि भाई कितने रूप हैं। कहीं पर ठाकुर जी की बराह रूप में सेवा, कहीं पर मत्स्य रूप में सेवा। कल यहां उत्तराखंड के कुछ लोग आए थे मिलने, उन्होंने यहां का एक 5वां धाम बताया, मैं तो गया नहीं कभी। सैम नागराजा सैम नागराजा भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोले महाराज जी ये उत्तराखंड का 5वां धाम है। जैसे 4 धाम तो सबको पता है, 5वां धाम। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन है? बोले भगवान कृष्ण ही हैं। वहां के राजा पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी वहां आ गए थे, और फिर कहते हैं कि यहाँ की ऐसी मान्यता कि ठाकुर जी फिर वहीं रहे, इसीलिए कहे बोले पूरे हिमालय पर आप कहीं भी चले जाए महाराज जी, रास्ता आपको नागों की भांति ऐसे टेढ़े मेढ़े ही मिलेंगे। क्यों? बोले स्वयं नागराजा ही भ्रमण करते गए, और इस भाव से भ्रमण किए, हिमालय की प्रत्येक चोटी महादेव है, और महादेव के गले में सर्प पड़ा है, इसलिए यहाँ के जो मार्ग हैं, पगडंडियां हैं, वो नाग के भांति ही हैं। प्रत्येक महादेव के गले में सर्प है, इस भावना से। तो स्वयं नागराज महाराज भगवान कृष्ण वो ऐसे ही चले पूरे मार्ग पर कि महादेव का वंदन करते हुए चले, इसलिए सब पगडंडियां ऐसी, ऐसा वो बता रहे थे। इतने रूप ठाकुर जी के, इतने अवतार क्यों? ठाकुर जी का इसमें स्वभाव पता चलता है। मानव का स्वरूप कैसा होता है? एक बार एक पदवी मिल जाने के बाद वो कभी उस पदवी का त्याग नहीं कर सकता, उस पदवी से नीचे नहीं आ सकता। आपने निमंत्रण दिया कथा सुनने, आइए हम ऋषिकेश में कथा करा रहे हैं। अगर वो पदवी वाला व्यक्ति होगा ना, तो सब व्यवस्था पूछेगा, कहां रुकूंगा मैं, मेरे बैठने की व्यवस्था कहां होगी, मेरे लिए ऐसा करना है, ऐसा करना, आदि आदि। अरे भैया सुनने के लिए बुला रहे हैं तुमको। लेकिन पदवी वाला व्यक्ति अपनी व्यवस्थाएं पूछता है। ठाकुर जी कैसे हैं? त्रिलोक की ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन फिर भी मत्स्य बनने में उनको जरा भी मन में भावना नहीं, अपनी पदवी से कभी भी बिलग होने में उनको संकोच नहीं होता। अरे मत्स्य तो फिर भी अच्छा है, जिसको पूरी दुनिया नहीं छूती। बराह सूकर तक बन गए ठाकुर जी। भगवान कहते हैं तुमको स्वयं की गंदगी स्वच्छ करने में लज्जा होती है, पर बराह सूकर तो पूरे विश्व की गंदगी साफ करता है। वह तक रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी वर्सेटाइल हैं, वो एक रूप में नहीं रहते। वो अपनी पदवी कभी भी त्याग सकते हैं, उनके लिए पदवी प्रधान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी ने अनेक रूप धारण किए। स्व अवतार प्रयोजनम,
फिर अगला प्रश्न आया, किम कर्म, ठाकुर जी करते क्या हैं? ठाकुर जी का काम क्या है? वो तो काम से विहीन है, उनको कर्म बंधन तो होता नहीं, तो फिर ठाकुर जी करते क्या हैं? मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। ठाकुर जी पता है क्या करते हैं? जहां मार्ग नहीं है वहां स्वयं आगे चल करके मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठाकुर जी पगडंडी बनाते हैं ताकि पीछे आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ठाकुर जी का कर्म क्या है? एक मानव के भांति पूरा जीवन जी करके ठाकुर जी दिखा देते हैं कि ऐसा 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 जीवन होता है, अब तुमको क्या करना है समझ लो। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का उत्तर या तो रामावतार में या कृष्णावतार में, हर घटना का उत्तर। आप विवाह से संबंधी कोई प्रश्न करो, आप संतान से संबंधी कोई प्रश्न करो, अपने व्यापार से संबंधी कोई प्रश्न करो, कोई भी प्रश्न करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रामकृष्ण चरित्र में आपको उसका उत्तर ना मिले, सबका उत्तर है। तो ठाकुर जी करते क्या हैं? हम सबके जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए ही पूरी लीला करते हैं, ताकि हम उससे कभी उत्तर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किम कर्म।